हे श्रद्धालु भक्तों, आज का यह पावन और मंगलमय सोमवार केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि वह दिव्य अवसर है जब समस्त सृष्टि के कल्याणकारी देव भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि डालते हैं और उनके साथ विराजमान शक्ति स्वरूपा माता पार्वती जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से शिव जी का स्मरण, व्रत और कथा का श्रवण करने से जीवन के दुहक, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह वह समय होता है जब भक्ति का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है? क्या मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती? क्या बार बार आने वाली परेशानियां आपको भीतर से कमजोर कर देती हैं? यदि ऐसा है तो यह पावन सोमवार आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत लेकर आया है। जब कोई भक्त सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव का ध्यान करता है तो उसके जीवन में केवल कष्टों का अंत ही नहीं होता, बल्कि उसे मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मिक संतुलन भी प्राप्त होता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर कैसे रहा जाए, और माता पार्वती हमें प्रेम, समर्पण और सहनशीलता का मार्ग दिखाती हैं। शिव पार्वती का यह दिव्य स्वरूप हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी उतना ही आवश्यक है। जब मनुष्य अपने कर्मों में सत्य, धैर्य और करुणा को अपनाता है, तब उसके जीवन में वास्तविक सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। हे भक्तगण, अक्सर हम सोचते हैं हमारे जीवन की समस्याएं कब समाप्त होंगी, सुख और शांति कब स्थायी रूप से आएंगे। संभव है कि इस पावन सोमवार का दिन ही आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जहां महादेव की कृपा होती है वहां हर कठिनाई स्वतः ही सरल हो जाती है। इसलिए आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। हर शब्द को अपने हृदय में स्थान दें, हर भाव को महसूस करें और यह संकल्प लें कि आज से आप सत्य, संयम, सेवा और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अब अपने मन को शांत करें, सभी नकारात्मक विचारों को त्याग दें और अपने भीतर भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करें। इस पावन सोमवार की शुभ घड़ी में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस दिव्य कथा यात्रा का आरंभ करें। किंतु हे प्रिय भक्तों, एक विशेष निवेदन है, इस कथा को कभी भी बीच में न छोड़ें। शास्त्रों के अनुसार अधूरी कथा का फल भी अधूरा ही रह जाता है। हो सकता है कि इस कथा का एक छोटा सा संदेश आपके जीवन को नई दिशा दे दे। जो भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति, संतोष और सकारात्मकता का वास होता है, और जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी महादेव का आशीर्वाद बना रहे, तो इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए, पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और शांत मन के साथ इस पावन सोमवार के दिन भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत कथा का शुभारंभ करें। AUM नमः शिवाय। सोनपुर गांव गोदावरी के किनारे बसा हरा भरा गांव। यहां के लोग खेती बाड़ी करते, पशु पालते और शाम होते ही शिव मंदिर की ओर चल पड़ते। मंदिर की घंटी बजती तो पूरा गांव गूंज उठता। AUM नमः शिवाय। इसी गांव में रहते थे गंगाराम और फूलवती। गंगाराम बड़े हाथों वाला किसान था। उसकी मुट्ठी में हल की मूठ जम जाती और कंधे पर बैलों का जुआ जैसे उसी के लिए बना हो। वह सुबह उठते ही सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाता, फिर खेत की ओर निकल जाता। फूलवती, नाम के अनुसार ही वह फूल की तरह कोमल थी। उसकी आंखों में करुणा थी, हाथों में मिट्टी की सुगंध और मन में एक ही तमन्ना, एक बच्चे की किलकारी। लेकिन 20 वर्ष बीत चुके थे। 20 वर्षों में फूलवती का शरीर तो मजबूत हुआ, पर मन हर साल थोड़ा और सूखता गया। पहले लोग कहते, अभी तो समय है, फिर कहने लगे, क्या करोगे, भाग्य में ही नहीं। फिर तो कुछ औरतें सीधे कहने लगीं,
बांझ, वह शब्द, 4 अक्षर का वह जहर। फूलवती सुनती, घर आती, चूल्हे पर चढ़ा दूध उतारना भूल जाती और आंगन में बैठी रह जाती। कई रातें ऐसी थीं जब वह तारे गिनती रहीं और उसके गालों पर चांदनी नहीं, आंसू चमकते रहे। गंगाराम सब जानता था। वह रात को उसके बगल में लेटा, उसका हाथ अपने हाथ में लेता और कहता, फूलवती सुन, मैं तुझसे कभी किसी और का नाम नहीं लूंगा। तू मेरी अर्धांगिनी है। संतान हुई तो अच्छा, नहीं हुई तो भी अच्छा। लेकिन फूलवती जवाब देती, तुम्हें भी तो खेत पर हाथ भौंटाने वाला चाहिए। बूढ़े हो जाओगे तो हल कौन चलाएगा? गंगाराम हंसता, शिवजी चलाएंगे। गंगाराम का शिव में अटूट विश्वास था। वह हर सोमवार मंदिर जाता, हर प्रदोष के दिन व्रत रखता, श्रावण में कांवड़ लेकर गोदावरी से जल भरता और शिवलिंग पर चढ़ाता। पूरे गांव में गंगाराम से बढ़कर शिव भक्त कोई नहीं था। फूलवती भी शिव भक्त थी, लेकिन उसकी भक्ति में एक अलग बात थी। समर्पण के साथ थोड़ी सी मांग भी थी। वह जब मंदिर में जाती तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती और फिर आंखें बंद कर बैठ जाती। उसके मन के शब्द होते, भोले मैं कुछ मांगने नहीं आई, सिर्फ तुम्हें देखने आई हूं, पर अगर देना ही हो तो एक संतान दे दो। बहरा हो, अंधा हो, गूंगा हो, सब सह लेंगे, बस आंगन सूना न रहे। लेकिन उस मन की बात को शब्द मिलते तब जब वह अकेली होती। गंगाराम के सामने वह रोती नहीं थी। वह चाहती थी कि उसका पति हमेशा उसे मजबूत देखे। गांव में एक रूढ़ी थी, जिसके कोई संतान नहीं, वह अपने पिछले जन्म का पाप भोग रहा है। कुछ लोग तो गंगाराम से कहते, कोई दूसरी शादी कर ले, फूलवती को रख ले घर में, पर बेटा तो चाहिए। गंगाराम ऐसी बात सुनते ही लाल पीला हो जाता। एक बार तो उसने अपने ही मामा को जवाब दे दिया, मामा आपकी गाय बांझ थी, फिर भी आपने उसे बेचा नहीं। वह आपके घर में बूढ़ी होकर मरी और मेरी फूलवती को आप बेचने को कह रहे हो। वह दिन गांव में चर्चा का विषय बना। लोगों ने समझ लिया गंगाराम को हिलाया नहीं जा सकता। फूलवती को जब यह बात पता चली तो उसने उस रात गंगाराम के पैर छुए। गंगाराम चौंका, यह क्या? फूलवती ने कहा, आज समझ में आया कि शिवजी ने मुझे बच्चा क्यों नहीं दिया, क्योंकि तुम मेरे लिए बच्चे से भी बड़े हो। दोनों चुप हो गए। रात थी, दीपक जल रहा था, बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने अपने मन में शिव का नाम लिया। गंगाराम सोच रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस फूलवती मेरे साथ हो। फूलवती सोच रही थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गंगाराम खुश रहे। और शिवजी, वह तो दोनों के मन की बात जानते ही थे। उनके मंदिर में उस रात भी घंटे नहीं बजे, पर दीपक आप ही जलता रहा। दूसरे दिन सुबह फूलवती ने पानी भरने के लिए घड़ा उठाया। गंगाराम ने कहा, बैठ, मैं लाता हूं। फूलवती हंसी, 20 साल से तू ही ला रहा है, आज भी लाएगा? गंगाराम बोला, जीवन भर लाऊंगा। और वह घड़ा लेकर नदी की ओर चल दिया। उसकी पीठ चौड़ी थी, कदम मजबूत। फूलवती देखती रही। उसके मन में एक बात आई, बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, यह आदमी मेरे पास है, बस इतना काफी है। लेकिन यह बात मन ने कही थी, जीभ ने नहीं, क्योंकि जीभ पर तो मां बनने की भूख थी। और भूख, चाहे वह किसी भी तरह की हो, कभी पूरी तरह चुप नहीं रहती। गांव में उस दिन कोई मेला नहीं था, कोई त्योहार नहीं था, बस एक साधारण सी सुबह थी। फूलवती ने आंगन में गोबर से लिपाई की, चूल्हा जलाया, रोटियां सेंकी। गंगाराम नदी से पानी लेकर लौटा। दोनों ने चुपचाप खाना खाया। फिर गंगाराम खेत चला गया। रास्ते में उसने शिव मंदिर देखा। अंदर गया, हाथ जोड़े और कहा, भोले तू जाने, मैं तो बस तेरा भक्त हूं। वह मंदिर से बाहर निकला तो उसे लगा कि शिवलिंग से एक आवाज आ रही है, या सिर्फ हवा का झोंका था, या उसकी अपनी ही सांस। पर उसने सुना, धीरज रख। गंगाराम ने मुड़कर देखा। मंदिर खाली था, पर उसके मन में एक अजीब शांति आ गई। उसने चलना शुरू कर दिया। पगडंडी पर धूल उड़ रही थी। उसके कदम हल्के थे। उसे लगा, आज जरूर कुछ अच्छा होगा। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद की बात है। गंगाराम और फूलवती के मन में अब भी वही पीड़ा थी। 20 वर्षों का सूना आंगन, बिना किलकारी का चूल्हा और हर शाम को सूनापन। पर वे दोनों शिवजी के भक्त थे। उनका विश्वास डगमगाया नहीं था, बल्कि हर बीतते दिन के साथ
और पक्का होता जा रहा था। एक दिन ठीक सुबह के समय जब गंगाराम खेत जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी गांव के बाहर से एक साधु आते दिखे। वह बिल्कुल साधारण से लगते थे। कंधे पर एक झोला, हाथ में एक दंड, माथे पर भस्म की 3 रेखाएं और गले में रुद्राक्ष की माला। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो वे सब कुछ देख रहे हों, और होठों पर ऐसी मुस्कान मानो उन्हें सब पता हो। गांव के बच्चे साधु के पीछे दौड़ने लगे। औरतों ने देखा तो चुपके से घरों में दान के लिए मुट्ठी भर चावल निकाल लिए। साधु किसी के घर नहीं रुके, सीधे उस पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे जहां गांव के बुजुर्ग बैठा करते थे। गंगाराम ने देखा तो उसके मन में एक अजीब उत्सुकता जागी। वह फूलवती के पास गया और बोला, चल, एक साधु आए हैं, बहुत तेज हैं। फूलवती ने हाथ में गीला आंचल संभाला और पति के साथ पीपल की ओर चल पड़ी। साधु ने दूर से ही उन्हें आते देख लिया। गंगाराम ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। फूलवती ने भी सिर झुकाया। साधु बोले, उठो बेटा, तुम्हारे माथे पर शिव का तिलक है और तुम्हारी पत्नी की आंखों में गंगा है। क्या मांगने आए हो? गंगाराम ने कहा, महाराज, हम कुछ नहीं मांगते, हम शिव जी के भक्त हैं। साधु ने गहरी आंखों से देखा और फिर हंसते हुए कहा, बेटा, भक्ति का एक रूप है मांगना भी। शिव जी सुनना चाहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। फूलवती चुप थी, पर उसके होंठ कांप रहे थे। गंगाराम ने धीरे से कहा, महाराज, 20 वर्ष से संतान नहीं है। साधु ने आंखें बंद कर लीं। एक क्षण सब चुप रहे। फिर साधु ने आंखें खोलीं और बोले, शिव जी का एक व्रत है, 12 मास, हर सोमवार, निर्जला। गंगाराम ने पूछा, निर्जला का मतलब? सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक बूंद जल नहीं, न पीना न छूना। शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना, पर अपने लिए नहीं। सुबह स्नान करके मंदिर जाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, रुद्राभिषेक करो और AUM नमः शिवाय का जाप करो। सूर्यास्त के बाद ही कुछ खाओ पियो। 12 महीने, हर सोमवार, बिना नागा। फूलवती ने पहली बार मुंह खोला। 12 महीने? गर्मी में भी? साधु ने उसकी ओर देखा। गर्मी में भी, बरसात में भी, सर्दी में भी। शिव जी के लिए एक बूंद पानी भी अमृत है और अपने लिए एक बूंद भी पाप। फूलवती चुप हो गई। उसने गंगाराम की ओर देखा। गंगाराम ने बिना कुछ सोचे कहा, हम करेंगे। साधु ने कहा, एक साथ? दोनों? हां महाराज, जैसे हम दोनों ने सुख साथ देखे हैं वैसे ही यह व्रत भी साथ करेंगे। साधु ने आशीर्वाद दिया और चुप हो गए। फिर उठे, झोला उठाया और चल दिए। जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, याद रखना, एक बूंद भी नहीं। व्रत टूटा तो सब व्यर्थ। गंगाराम और फूलवती उसी दिन से तैयारी में जुट गए। उन्होंने पंचांग देखा। अगला सोमवार 4 दिन बाद था। पहला सोमवार आया। सुबह 4 बजे दोनों उठे, नदी में स्नान किया। पानी ठंडा था, पर उनके शरीर कांप रहे थे। भूख से नहीं, बल्कि एक अनजाने भय से। बिना पानी के पूरा दिन काटना आसान नहीं था। गंगाराम ने मन ही मन शिवजी को याद किया। फूलवती ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और दोनों मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर में घंटे बजे। गंगाराम ने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया। फूलवती ने बेलपत्र अर्पित किए। फिर दोनों वहीं बैठ गए। एक मुख से निकला, AUM नमः शिवाय का जाप। घंटों बीतते गए। धूप तेज हो गई। गर्मी ने जैसे जमीन चाटनी शुरू कर दी। दोपहर हुई। गंगाराम के होंठ सूखने लगे। फूलवती की जीभ तालू से चिपक गई। पास ही एक कुआं था। पानी की सुगंध हवा में आ रही थी। गंगाराम ने उस ओर देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। फूलवती ने घड़ा उठाया, पानी भरने के लिए, पीने के लिए नहीं, बस अपने हाथों को व्यस्त रखने के लिए। पर जैसे ही उसने घड़े में हाथ डाला, उसे याद आया, एक बूंद भी नहीं। उसने घड़ा वापस रख दिया। शाम ढली। लोग घरों में चले गए। गंगाराम और फूलवती अब भी मंदिर में थे। प्यास इतनी बढ़ गई थी कि फूलवती को चक्कर आने लगे। गंगाराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे का सहारा बने बैठे रहे। अंत में सूर्यास्त हुआ। घंटा बजा। व्रत टूटा नहीं था। उस रात उन्होंने पहली बार जल पिया। पानी उन्हें अमृत लगा। फूलवती रोई, थकान से या खुशी से, वह खुद नहीं जानती थी। गंगाराम ने कहा, बस यही रास्ता है, चलते रहना है। दूसरा सोमवार आया और तीसरा और चौथा।
हर सोमवार एक युद्ध था, अपनी प्यास से, अपनी थकान से, अपने मन से। एक बार बरसात के मौसम में फूलवती बुखार से तप रही थी। डॉक्टर ने कहा, पानी पियो, नहीं तो बुखार बढ़ जाएगा। फूलवती ने कहा, आज सोमवार है। गंगाराम ने कहा, व्रत तोड़ दो, शिव जी माफ कर देंगे। फूलवती ने करवट बदली और बोली, शिव जी माफ कर देंगे, पर मैं खुद को माफ नहीं करूंगी। उसने पानी नहीं पिया। बुखार के बावजूद उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। शाम को जब सूर्यास्त हुआ तब उसने 2 घूंट पानी पिए। अगले दिन बुखार उतर गया, मानो शिवजी ने कहा, मैंने परीक्षा ले ली। 12वां सोमवार आया तो गांव वाले हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि यह व्रत 1-2 महीने में टूट जाएगा, पर गंगाराम और फूलवती ने बिना नागा हर सोमवार निर्जला व्रत रखा। गर्मी की लू में, सर्दी के कोहरे में, बरसात के पानी में, हर हाल में। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अब वे शिवजी के और करीब आ गए हों। 12 महीने पूरे हुए। अंतिम सोमवार की रात को दोनों ने मंदिर में बैठकर शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया। गंगाराम ने कहा, अब जो होगा शिवजी की इच्छा। फूलवती ने सिर झुकाया, हमने अपना काम कर दिया, अब उनकी बारी है। उस रात चांद निकला था। मंदिर के बाहर बेल का पेड़ हवा में झूम रहा था। गंगाराम और फूलवती ने हाथ जोड़े और चुपचाप घर लौट गए। अब वे केवल प्रतीक्षा कर सकते थे, और शिवजी, वह तो सब जानते थे। प्रसव की पीड़ा फूलवती को उसी रात हुई जब पूरे गांव में अमावस्या का अंधेरा घना था। गंगाराम बाहर बरामदे में बैठा था। न तो वह अंदर जा सकता था, न ही वहां से हिल सकता था। उसके हाथ में माला थी, पर मन कहीं और था। वह एयूएम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, पर उसके कान तो अंदर से आ रही आवाजों पर टिके थे। दाई की तेज आवाजें, फूलवती की दबी हुई कराह, और फिर एकदम सन्नाटा। वह सन्नाटा गंगाराम को अटपटा लगा। बच्चे के जन्म पर तो किलकारी होती है, रोना होता है, पर वहां कुछ नहीं था। सिर्फ दाई के पैरों की आहट थी और किसी चीज के सरकने की हल्की सी आवाज। फिर दरवाजा खुला। दाई बाहर आई। उसके हाथ पर खून के धब्बे थे, पर उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो आमतौर पर होती है। वह गंगाराम की ओर देखती रही, कुछ कहने से पहले ही रुक गई। गंगाराम ने पूछा, बोलो बेटा हुआ या बेटी? बेटा हुआ है गंगाराम, सोने जैसा सांवला बेटा। गंगाराम के चेहरे पर मुस्कान फूटी। वह अंदर दौड़ने को हुआ। तभी दाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, पर सुनो, क्या हुआ? दाई ने आवाज और धीमी कर ली। बच्चा रोया नहीं। जन्म लेते ही मुंह खुला, पर कोई आवाज नहीं निकली। हमने उल्टा लटकाया, पीठ थपथपाई, पानी के छींटे मारे, कुछ नहीं। वह देखता है, आंखें खोलता है, पर न सुनता है न बोलता है। गंगाराम को कुछ समझ नहीं आया। वह उस शब्द को समझ नहीं पा रहा था। बहरा और गूंगा। यह कोई बीमारी थी, कोई श्राप था, या सिर्फ एक सच था? वह बिना कुछ कहे अंदर चला गया। फूलवती बिस्तर पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में एक डर था। उसकी बाहों में एक नवजात बच्चा था, छोटा, सांवला, आंखें बंद किए हुए। वह सो रहा था, बिल्कुल शांति से, बिना किसी आवाज के। गंगाराम ने झुककर बच्चे को देखा। उसकी उंगलियां छोटी थीं, नाखून कोमल, सांस चल रही थी, पर हां, कोई आवाज नहीं। न रोना, न चीखना, न घुरघुराना। एक ऐसा सन्नाटा जैसे किसी मंदिर के गर्भगृह में होता है। फूलवती फुसफुसाई, गंगाराम, यह सुनता नहीं। मैंने उससे बात की, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ताली बजाई, उसकी पलकें नहीं हिलीं। गंगाराम ने कुछ नहीं कहा। उसने बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। बच्चा अभी भी सो रहा था। गंगाराम ने उसके कान के पास एक बार धीरे से फूंका। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने फिर थोड़ा जोर से अरे कहा, कुछ नहीं। बच्चे की आंखें खुल गईं। उसने गंगाराम की ओर देखा, बिल्कुल सीधे, साफ आंखों से, लेकिन कान से कुछ सुनने की कोशिश करते हुए उसने अपना सिर नहीं घुमाया। उसने बस देखा, क्योंकि सुन तो वह सकता ही नहीं था। गांव में सुबह होते ही खबर फैल गई। औरतें घर घर चर्चा कर रही थीं। फूलवती को बेटा हुआ, पर वह बहरा गूंगा है। कुछ ने सहानुभूति दिखाई तो कुछ ने पीठ पीछे कहा। 20 साल इंतजार किया और ऐसा बच्चा पैदा हुआ,
शिवजी का यही आशीर्वाद है? गंगाराम ने ये बातें सुनी पर कुछ नहीं बोला। वह मंदिर गया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और फिर बैठ गया। उसके मन में एक ही बात थी, हमने 12 महीने निर्जला व्रत रखा, आपने सुना, आपने बच्चा दिया, तो यही उसका रूप है। बहरा, गूंगा। कोई उत्तर नहीं आया। शिवलिंग चुप था, बेलपत्र हवा में सरसराए। गंगाराम ने आंखें बंद कर लीं और फिर से जाप शुरू कर दिया, क्योंकि उसे और कुछ आता ही नहीं था। घर लौटा तो फूलवती बच्चे को दूध पिला रही थी। वह उससे बात कर रही थी, खाओ लाला, थोड़ा और खाओ। बच्चे ने उसकी आवाज नहीं सुनी, पर उसके दूध की गंध सूंघ ली। वह अपने आप उसकी तरफ मुंह घुमा लेता था। फूलवती रो रही थी, पर आवाज निकालने से डर रही थी, कहीं बच्चा देखकर और दुखी न हो जाए। हालांकि बच्चा तो सुन ही नहीं सकता था। गंगाराम ने उसके पास बैठकर कहा, फूलवती, रो मत, वह हमारा बेटा है, जैसा है वैसा ही। फूलवती ने उसकी तरफ देखा, तुम कहते हो रो मत? 20 साल तपस्या की, निर्जला व्रत किए, और शिवजी ने यह दिया, बहरा मुंह, गूंगा कान, यही है उनकी कृपा। गंगाराम चुप हो गया। वह भी यही सोच रहा था, पर शब्दों में नहीं कह पा रहा था। कुछ दिन बीते, बच्चा बढ़ने लगा। वह दूध पीता था, सोता था, मल मूत्र करता था, बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह। पर एक फर्क था, वह दुनिया के शोर से पूरी तरह कटा हुआ था। गांव में घंटी बजती, कुत्ते भौंकते, बच्चे चिल्लाते, वह कुछ नहीं सुनता था। उसके कान सिर्फ आभूषण थे, काम के नहीं। एक दिन फूलवती ने उसे गोद में लेकर दर्पण के सामने खड़ा किया। बच्चे ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने मुंह खोला, पर कोई आवाज नहीं निकली। वह हैरान था। उसने देखा कि उसके होंठ हिल रहे हैं, पर कुछ सुनाई नहीं देता। वह अपने ही अस्तित्व से हैरान था, पर व्यक्त करने का कोई रास्ता नहीं जानता था। फूलवती ने यह देखा तो वह टूट गई। उसने बच्चे को पास लगा लिया और फूट फूट कर रोई। बच्चे ने उसका रोना नहीं सुना, पर उसके कंधे पर गिरते आंसुओं को महसूस किया। उसने अपनी छोटी हथेली फूलवती के गाल पर रख दी, मानो कह रहा हो, मां, मैं यहां हूं। गंगाराम उस शाम खेत से लौटा तो उसने देखा कि फूलवती बच्चे को लेकर शिव मंदिर के बाहर बैठी है। वह बच्चे के कानों को शिवलिंग से लगा रही थी, मानो पत्थर का वह लिंग उस बच्चे को सुनना सिखा देगा। बच्चा बेसुध था, उसे पता ही नहीं था कि उसके कान किस चीज से लगाए जा रहे हैं। गंगाराम ने पास आकर कहा, घर चल। फूलवती ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सूख चुकी थीं। उसने कहा, तुम्हारा शिवजी बहरा है। गंगाराम, या तो वह सुनता ही नहीं, या उसने हमें सुनकर यह मजाक किया है। गंगाराम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप फूलवती का हाथ पकड़कर उठा लाया और बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लिया। बच्चा ऊपर से तारे देख रहा था, चुपचाप, बिना किसी आवाज के। शायद उसकी दुनिया में कोई शोर था ही नहीं, इसलिए वह शांत था। शायद वह उन लोगों से ज्यादा शांत था जो सुन सकते थे और बोल सकते थे, फिर भी चीख रहे थे। गंगाराम ने रास्ते भर सोचा, बहरा और गूंगा, शिवजी ने यही दिया, तो इसमें कोई रहस्य होगा, कोई वजह होगी। उसे अभी पता नहीं था कि वह वजह क्या है, पर उसे यकीन था कि बिना वजह कुछ नहीं होता। वह इसी यकीन के सहारे चलता रहा, एक बहरे गूंगे बच्चे को कंधे पर लिए, एक टूटी हुई पत्नी के साथ, और एक शिवलिंग जो अब भी चुप था। बलिराम गंगाराम से 5 साल बड़ा था। उसका शरीर गंगाराम से 2 गुना था। चौड़े कंधे, मोटी बाहें और गर्दन पर चर्बी की तहें जम गई थीं। वह खेती भी करता था, पर उसका असली धंधा था गांव में अपना दबदबा बनाए रखना। सरपंच से लेकर पटवारी तक सब उसके हाथ में थे। वह जिससे बोलता वह डर जाता, जिस पर नजर डालता वह झुक जाता, पर गंगाराम कभी नहीं झुका। यही बात बलिराम को सबसे ज्यादा खलती थी। वह चाहता था कि उसका छोटा भाई उसके सामने सिर झुकाए, मदद मांगे, कहे, बड़े भैया, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं चलता। पर गंगाराम ने कभी ऐसा नहीं कहा। वह अपने खेत में हल चलाता, अपने हाथों से बीज बोता, अपने पसीने से सिंचाई करता और शिवजी की पूजा करके सो जाता। उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए था। फिर उस बच्चे ने जन्म लिया, बहरा और गूंगा। बलिराम ने जब यह सुना तो पहले तो उसे अच्छा लगा। उसने सोचा, अब इसका घमंड तो गिरेगा,
अब तो यह मेरे पास रोता हुआ आएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। गंगाराम ने उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया, उसके गालों को चूमा और मंदिर चला गया, जैसे उसे कोई दुख ही नहीं था। यह देखकर बलिराम को और भी गुस्सा आया, पर उससे भी ज्यादा गुस्सा उसकी पत्नी सुलोचना को था। सुलोचना गांव की सबसे बड़ी चुगलखोर औरत थी। उसकी जीभ पर जहर था और आंखों में हमेशा दूसरों की निंदा करने की भूख। उसे फूलवती से बहुत जलन थी। फूलवती क्योंकि सुंदर थी, साधारण कपड़े पहनती थी, पर उसका चेहरा ऐसा था जैसे कोई देवी मूर्ति हो। सुलोचना कितना भी गहना पहन ले, मांग में सिंदूर भर ले, लोग कहते फूलवती जैसा कोई नहीं। और फिर फूलवती को बेटा हुआ, बहरा गूंगा सही, पर बेटा। सुलोचना के 2 बेटियां थीं, उसके पेट से लड़का नहीं हुआ था। यह बात उसे रात दिन खाए जाती थी। जब फूलवती के गर्भ से पुत्र हुआ तो सुलोचना ने उसी दिन अपने कमरे में ताला लगाकर रोना चाहा, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, केवल जलन निकली। उस रात बलिराम और सुलोचना देर तक जागे। वे चुपचाप बैठे थे। दिया धीरे धीरे जल रहा था। सुलोचना ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर बोली, देखा तूने, गंगाराम का बेटा बहरा गूंगा है, अब पूरा गांव उस पर हंसेगा। बलिराम ने कहा, हंसेगा? वह तो उसे गोद में लिए मंदिर जा रहा है जैसे कोई राजा हो। सुलोचना ने करवट बदली, तो क्या हम चुप बैठे रहें? उसकी यह हालत देखकर भी उसका घमंड नहीं गया, अब तो और भी अकड़ेगा। बलिराम चुप था। सुलोचना ने उसकी तरफ देखा और उसके मन की बात पढ़ ली। वह बोली, सुन, हमें कुछ करना पड़ेगा। गांव में ऐसी बात फैलानी होगी कि लोग गंगाराम से मुंह फेर लें, उसकी पूजा भक्ति को ही बदनाम कर दो। बलिराम ने उठकर दरवाजा बंद किया। अब वह चुपचाप सुन रहा था। सुलोचना की आवाज और नीचे हो गई, कह देंगे कि गंगाराम ने शिवलिंग पर अशुद्ध चढ़ाया, इसीलिए उसे अपंग पुत्र मिला। बलिराम ने कहा, झूठी बात है। सुलोचना हंसी, झूठ क्या होता है बलिराम? अगर पूरा गांव मान ले तो वही सच हो जाता है। बलिराम सोच में पड़ गया। वह बुरा आदमी था, पर इतना बुरा नहीं कि झूठा आरोप लगा सके। उसने कहा, कोई और रास्ता निकाल। सुलोचना ने करवट बदली और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। तो फिर चुपचाप बैठ, देखता रह कि तेरा छोटा भाई कैसे पूरे गांव में आदर पाता है और तू उसके सामने रौंदा जाता है। यह बात बलिराम के दिमाग में बिच्छू की तरह डंक मार गई। रात भर वह करवटें बदलता रहा। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया था। अगले दिन से बलिराम ने चुपके से काम करना शुरू कर दिया। वह गांव के चौपाल पर बैठता और बातों ही बातों में कह देता, पता है मेरे छोटे भाई ने क्या किया? 12 महीने व्रत किया, पर शिवलिंग पर मांस चढ़ा दिया, इसीलिए उसे अपंग पुत्र मिला। पहले लोगों को यकीन नहीं हुआ, तो सुलोचना औरतों के बीच घूम घूम कर कहने लगी, देखा कितना बड़ा पाप किया गंगाराम ने, और हमें पता भी नहीं चला। शिवलिंग अशुद्ध हो गया, अब हमारे घर के बच्चे भी बीमार पड़ेंगे। धीरे धीरे बात फैल गई, गांव में चर्चा होने लगी। लोग डर गए, अगर शिवलिंग अशुद्ध हो गया तो पूरे गांव पर शिवजी का कोप पड़ेगा। उन्हें किसी एक आदमी से मतलब नहीं था, उन्हें अपने बच्चों, अपनी फसल, अपनी गायों से मतलब था। बलिराम ने देखा कि उसकी चाल चल रही है, तो उसने और तेज कर दी। वह हर दिन 2-3 नए लोगों से मिलता, उन्हें अपनी बात का जहर पिलाता और कहता, हमें गंगाराम को सबक सिखाना होगा, वरना शिवजी हम सबको सजा देंगे। सुलोचना ने एक और काम किया। उसने अपनी सहेली से कहलवा दिया कि फूलवती ने शिवलिंग के पास पाप किया है। यह बात औरतों के बीच आग की तरह फैल गई। कुछ औरतें तो फूलवती के घर के पास से निकलते हुए मुंह फेरने लगीं। एक शाम बलिराम अपने 3-4 आदमियों को लेकर गंगाराम के घर गया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, गंगाराम, तुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, अब तू यहां नहीं रह सकता। गंगाराम ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। उसने बलिराम की ओर देखा, ठीक उसी तरह जैसे एक श्रद्धालु शिवलिंग की ओर देखता है, न तो डर न नफरत, बस एक शांत निगाह। बलिराम उस निगाह से डर गया, पर उसने अपनी आवाज और ऊंची कर दी, सुन रहा है, तेरे कारण पूरे गांव पर शिवजी का कोप होगा, हम तुझे रहने नहीं देंगे। गंगाराम ने एक ही शब्द कहा, ठीक है। उसने पीछे मुड़कर फूलवती को आवाज दी। फूलवती बाहर आई, बच्चा उसकी गोद में था। उसने बलिराम की ओर देखा।
एक बार देखा, फिर आंखें झुका लीं। वह समझ गई थी कि यह कोई दैवी विपदा नहीं है, यह साजिश है, पर उसने कुछ नहीं कहा। बलिराम उस शाम अपने घर लौटा। सुलोचना ने पूछा, हुआ? बलिराम ने कहा, वह कल गांव छोड़ रहा है। सुलोचना के चेहरे पर विजय थी, पर उसकी आंखों में कुछ और था, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे उसे पता था कि जो बीज उसने बोया है वह जहर का पेड़ उगाएगा और एक दिन उसी की छांव में उसे भी बैठना पड़ेगा। पर उसने उस बेचैनी को दबा दिया। उसने दिया बुझाया और सो गई। बलिराम ने उस रात भी शिवजी का नाम नहीं लिया। वह तो भूल ही गया था कि शिवजी सब देख रहे हैं, षड्यंत्र भी, जलन भी, और वह बहरा गूंगा बच्चा भी, जो कुछ सुन नहीं सकता था, पर जिसकी मां की आंखों से गिरे आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे। गांव में सुबह होते ही हलचल मच गई। चौपाल पर बलिराम खड़ा था, हाथ में एक थाली लिए जिसमें कुछ जले हुए टुकड़े थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, देखो देखो, यह मैंने कल रात शिव मंदिर से उठाया। यह मांस है, किसी ने शिवलिंग पर मांस चढ़ाया है। लोग दौड़कर इकट्ठा हो गए। बलिराम ने थाली उठाकर सबको दिखाई। गांव के बुजुर्गों ने झुककर देखा। टुकड़े काले पड़ चुके थे, पर मांस जैसे ही लग रहे थे। बलिराम ने कहा, यह किसी और ने नहीं, मेरे छोटे भाई गंगाराम ने किया है। वह 12 महीने व्रत करता था, पर मन में पाप था। उसने शिवलिंग पर अशुद्ध चढ़ाया, इसीलिए उसका पुत्र अपंग पैदा हुआ, बहरा और गूंगा। गांव वालों के चेहरे बदल गए। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ। एक बूढ़े ने कहा, गंगाराम शिव भक्त है, वह ऐसा नहीं कर सकता। तभी सुलोचना वहां आ गई। उसने रोना शुरू कर दिया, हाय, अब हमारे बच्चे भी बीमार पड़ेंगे। शिवलिंग अशुद्ध हो गया, हम सबका कल्याण खतरे में है। बलिराम ने आग में घी डाला। अगर हमने गंगाराम को दंड नहीं दिया तो शिवजी पूरे गांव को जला देंगे। फसल सूख जाएगी, बच्चे मरेंगे, गायों का दूध सूख जाएगा। यह सुनते ही गांव वाले उग्र हो गए। उन्हें अपने घर की चिंता थी, किसी और की नहीं। कुछ युवकों ने लाठियां उठा लीं। औरतें चीखने लगीं, गंगाराम को निकालो, उसे यहां नहीं रहने दो। कुछ लोग अब भी चुप थे। उन्हें पता था कि गंगाराम निर्दोष है, पर भीड़ के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता था। डर सबको था, अगर उन्होंने गंगाराम का साथ दिया तो उन्हें भी निकाल दिया जाएगा। बलिराम ने भीड़ का नेतृत्व किया। वह सबसे आगे चल रहा था, हाथ में लाठी, आंखों में जीत का नशा। सुलोचना पीछे पीछे आ रही थी और चिल्ला रही थी, शिव जी की जय, पापी को सजा दो। भीड़ गंगाराम के घर पहुंची। गंगाराम बाहर आया। बच्चा उसकी बाहों में था। उसने भीड़ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, केवल हैरानी थी। बलिराम ने उस पर थाली फेंकी। यह तेरा किया है गंगाराम, तूने शिवलिंग पर मांस चढ़ाया। गंगाराम ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक युवक चिल्लाया, तेरे बेटे को देख ले, वह बहरा गूंगा है, यही तेरे पाप का सबूत है। गांव वालों ने गंगाराम को घेर लिया। किसी ने उसके कंधे पर थप्पड़ मारा। किसी ने कहा, रात ढलने से पहले यह गांव छोड़ दो, नहीं तो जान से मार देंगे। फूलवती दौड़ती हुई बाहर आई। उसने बच्चे को गंगाराम से लिया और भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल आग थी। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी आवाज भीड़ के शोर में डूब गई। गंगाराम ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, चलो, यहां रहने से कुछ नहीं होगा। उसने एक बोरिया उठाया, उसमें 2 रोटियां, थोड़ा सा चावल और शिवजी की एक छोटी सी मूर्ति रखी। बच्चा फूलवती की गोद में था। तीनों ने घर की दहलीज पार की। भीड़ चुप हो गई। कुछ लोगों की आंखें नम थीं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बलिराम खड़ा देखता रहा। सुलोचना ने उसकी बांह पकड़ी और कहा, अब यह कभी वापस नहीं आएगा। गंगाराम ने पीछे मुड़कर एक बार अपने घर की ओर देखा, जहां वह पैदा हुआ, जहां उसने शादी की, जहां उसने 20 साल तपस्या की। फिर उसने आंखें घुमा ली और जंगल की ओर चल दिया। बलिराम उसी रात गंगाराम के घर में घुस गया। उसने सब कुछ हड़प लिया, खेत, बैल, गहने, बर्तन, पर उसे वह चीज नहीं मिली जो वह चाहता था, शांति। उस रात उसकी नींद उड़ गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में कह रहा है, तूने झूठ बोला, पर उसने उस आवाज को दबा दिया जैसे उसने सब कुछ दबा दिया था। गांव की सीमा पार करते ही जैसे जमीन बदल गई। खेतों की जगह झाड़ियां आ गईं।
पक्के रास्तों की जगह कटीले रास्ते। गंगाराम आगे चल रहा था, कंधे पर एक बोरिया, हाथ में लाठी। फूलवती पीछे थी। बच्चा उसकी गोद में सो रहा था, बिल्कुल चुप। उसे पता ही नहीं था कि उसका घर छिन गया है, उसके पिता को निकाल दिया गया है। उसकी दुनिया में तो अभी भी वही सन्नाटा था। 3 दिन तक वे चलते रहे। एक बार फूलवती रुक गई, उसके पैर छिल गए थे। उसने कहा, गंगाराम, अब और नहीं चल सकती। गंगाराम ने बोरिया जमीन पर रखा और बोला, तो यहीं रुकते हैं, जहां भोले रखेंगे वहीं हमारा घर होगा। उसी समय उसने देखा, दूर पेड़ों के बीच से एक छोटा शिखर दिख रहा था। वह उस ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास आया, शिखर साफ होता गया। एक पुराना टूटा फूटा शिव मंदिर था। उसकी दीवारों पर लताएं चढ़ गई थीं। शिवलिंग पर पत्ते गिरे थे, पर मंदिर अभी भी खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। गंगाराम अंदर गया। उसने देखा, शिवलिंग के पास एक वृद्ध महात्मा बैठे थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें बंद थीं, गले में रुद्राक्ष की माला थी। वे इतने स्थिर थे कि लगता था जैसे वे भी मंदिर का हिस्सा हों। गंगाराम ने सिर झुकाया। महात्मा ने आंखें खोली और देखा, एक थका किसान, एक थकी औरत और एक बच्चा जो न सुन सकता था न बोल सकता था। महात्मा ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने केवल इतना कहा, बैठो, भूखे हो। उन्होंने फूलवती को एक पके हुए फल दिए। बच्चे को गोद में लिया। बच्चे ने उन्हें देखा। उसने उनकी दाढ़ी खींची। महात्मा हंसे। वह हंसी बिना आवाज के थी, जैसे बच्चे की दुनिया से मेल खाती हो। रात को महात्मा ने गंगाराम को पास बैठाया और कहा, सुन, तू दुखी है, पर दुख शिवजी के द्वार का पहला पायदान है। मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। उन्होंने कहा, बहुत पहले एक राजा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने व्रत किए, पुत्र हुआ, पर वह जन्म से मूर्ख था। राजा ने शिवजी से पूछा, यह क्या दिया? शिवजी बोले, यह मूर्ख नहीं है, यह मेरा दूत है। एक दिन यह सबको ज्ञान देगा। और ऐसा ही हुआ। गंगाराम ने कहा, महाराज, मेरा पुत्र बहरा गूंगा है। महात्मा ने कहा, तो क्या हुआ? शिवजी के घर सब चलता है। वह बोल नहीं सकता, पर उसकी आंखें बोलती हैं। वह सुन नहीं सकता, पर उसका हृदय सुनता है। तू उसे अपना दोष मत समझ, वह तो भोले का वरदान है। फिर महात्मा ने शिवजी की एक और कथा सुनाई। एक बार एक भक्त ने 12 वर्षों तक शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाया। उसे कोई फल नहीं मिला। वह निराश होकर जंगल चला गया। वहां उसे एक पत्थर मिला। उसने सोचा, यही मेरा शिवलिंग है। उसने उस पत्थर पर जल चढ़ाया। अगले दिन वह पत्थर सोने का हो गया। तब शिवजी ने दर्शन दिए और कहा, मेरे मंदिर में जल चढ़ाने से जो फल नहीं मिला, वह इस पत्थर पर चढ़ाने से मिल गया, क्योंकि अब तूने बिना किसी लोभ के पूजा की। गंगाराम ने कहा, महाराज, अब मेरे पास मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, यह जंगल ही मंदिर है, यह पत्थर ही शिवलिंग है, और तू भक्त है। बस इतना काफी है। उस रात गंगाराम ने उसी टूटे शिवलिंग पर जंगली फूल चढ़ाए। फूलवती ने पत्तल में पानी रखकर मंदिर में जल चढ़ाया। बच्चा मिट्टी पर लौट रहा था। उसे न पता था कि यह जगह पवित्र है, न यह कि उसके पिता आंसू पोंछ रहे हैं। वह बस खेल रहा था, अपनी चुप्पी में, अपने सन्नाटे में। महात्मा ने अगली सुबह कहा, अब मैं जाता हूं, पर यह मंदिर तुम्हारा है, यहां रहो। हर सोमवार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाओ, रुद्राभिषेक करो, एक दिन सब ठीक होगा। गंगाराम ने पूछा, आप कहां जाएंगे? महात्मा हंसे, जहां से आया था वहीं। तुम अकेले नहीं हो, शिवजी तुम्हारे साथ हैं। वे चले गए। मंदिर फिर से खाली हो गया, पर इस बार उसमें गंगाराम, फूलवती और उनका बहरा गूंगा बच्चा था। और उस बच्चे के हाथ ने उस दिन अनजाने में शिवलिंग पर एक बेलपत्र रख दिया, उसी तरह जैसे कोई भक्त नहीं बल्कि कोई देवता रखता है। महात्मा के जाने के बाद गंगाराम उसी टूटे मंदिर में रुक गया। उसने मंदिर के आसपास झाड़ बुहार किया, शिवलिंग को पानी से साफ किया और फिर महात्मा की बातों को मन में दोहराया। एक बात उसके दिल में बार बार गूंज रही थी, हर सोमवार शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाओ और रुद्राभिषेक करो। शिवजी तुम्हारे पुत्र को सुनने और बोलने की शक्ति देंगे। गंगाराम ने फूलवती से कहा, महात्मा झूठ नहीं बोलते, हम फिर से व्रत करेंगे। फूलवती ने उसकी ओर देखा।
उसकी आंखों में थकान थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। बच्चा उसकी गोद में खेल रहा था, बिना आवाज के, बिना शोर के। वह अब भी नहीं सुनता था, नहीं बोलता था, पर गंगाराम की आंखों में वही पुराना विश्वास था, जैसे उसे कोई हिला नहीं सकता। पहला सोमवार आया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही गंगाराम नदी पर गया। यह नदी गांव वाली नहीं थी, यह जंगल की छोटी सी धारा थी जो पत्थरों से टकराती हुई बह रही थी। उसने ठंडे पानी में स्नान किया, फिर उसने पत्तल में जल भरा और मंदिर की ओर चल दिया। शिवलिंग पर पुराने पत्ते पड़े थे। गंगाराम ने उन्हें साफ किया। फिर उसने उसी जंगल से बिल्वपत्र तोड़े। पास ही एक बेल का पेड़ था, जैसे वहां किसी ने सदियों पहले लगाया हो। उसने 3 पत्ते शिवलिंग पर रखे। फिर उसने जल चढ़ाना शुरू किया, एक एक बूंद, मंत्र के साथ। उसके पास न तो दूध था, न दही, न घी, न शहद, केवल जल था। पर वह जल उसके हाथों में अमृत बन गया। फूलवती मंदिर के बाहर बैठी थी। उसकी गोद में बच्चा था। वह नहीं जानती थी कि उसके पति क्या कर रहे हैं, पर वह जानती थी कि वह कुछ बड़ा कर रहे हैं। वह चुप थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि शिवजी से कुछ मांगने से पहले चुप रहना पड़ता है। गंगाराम ने उस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। पहले 1 माला, फिर 2, फिर 10। दिन ढल गया, शाम हो गई, अंधेरा छा गया, पर गंगाराम का जाप नहीं रुका। फूलवती ने उसे रोटी खाने को बुलाया, पर उसने कहा, पहले व्रत पूरा होने दे। रात भर वह बैठा रहा। जंगल में जानवरों की आवाजें आ रही थीं, पेड़ों की डालियां टूट रही थीं, पर वह डरा नहीं। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। दूसरा सोमवार आया। इस बार गंगाराम ने कुछ और किया। उसने जंगल में दूर से एक गाय ढूंढी। किसी ग्वाले की गाय थी जो भटक गई थी। उसने उसका दूध मांगा। ग्वाले ने कहा, ले जा भैया, तेरे चेहरे पर भक्ति दिखती है। गंगाराम ने वह दूध शिवलिंग पर चढ़ाया। दूध की धार शिवलिंग पर बही तो लगा जैसे पत्थर भी पिघल रहा हो। उसने फिर से बिल्वपत्र चढ़ाए, फिर से रुद्राभिषेक किया। इस बार 11 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए, फिर रात भर जाप। फूलवती ने एक बार पूछा, यह कब तक चलेगा? गंगाराम ने कहा, जब तक हमारा बेटा सुन और बोल नहीं लेता। हर सोमवार वह यही करता, व्रत रखता, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, दूध चढ़ाता, बिल्वपत्र अर्पित करता और फिर रात भर एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी आवाज धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि पूरा जंगल गूंजने लगा। हिरण ठिठक कर सुनते, पक्षी पेड़ों पर चुप हो जाते और शिवलिंग पर एक अदृश्य रोशनी उतरने लगी। बच्चा उन दिनों बड़ा हो रहा था। वह मंदिर के आसपास रेंगता, मिट्टी खाता, पत्ते तोड़ता। उसे पता नहीं था कि उसके पिता उसके लिए रात रात भर जाप कर रहे हैं। वह अपनी चुप्पी में खुश था, पर गंगाराम जानता था एक दिन वह चुप्पी टूटेगी, एक दिन वह बच्चा बोलेगा, और वह दिन दूर नहीं था। महात्मा की बातें सच थीं। गंगाराम ने उन्हें मन में बसा लिया था। वह अब हर सोमवार वही करता, व्रत, बिल्वपत्र, रुद्राभिषेक और जाप, जाप, केवल जाप। गंगाराम के जंगल चले जाने के बाद बलिराम को ऐसा लगा जैसे उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया हो। वह उसी दिन शाम को अपनी पत्नी सुलोचना के साथ गंगाराम के घर पहुंचा। दरवाजा खुला ही था। गंगाराम ने ताला नहीं लगाया था, क्योंकि उसके पास ताला लगाने का मन ही नहीं था। वह तो खाली हाथ जंगल चला गया था। बलिराम ने अंदर घुसते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर छोटा था, पर उसमें गंगाराम की मेहनत की कमाई भरी पड़ी थी। एक कोने में लकड़ी का संदूक था। उसमें फूलवती के गहने थे, 2 चांदी की पायलें, एक नथ और गंगाराम की मां की पुरानी सोने की बालियां। बलिराम ने संदूक उठाया और सुलोचना को देखकर कहा, यह सब अब हमारा है। सुलोचना की आंखें चमक उठीं। उसने वह सब अपने कपड़े में लपेट लिया, जैसे वह कोई लूट का माल हो। उसे जरा भी शर्म नहीं आई। अगले दिन बलिराम गांव के पटवारी के पास गया। पटवारी उसकी जेब में था। बलिराम ने उसे कुछ सिक्के थमाए और कहा, गंगाराम का खेत अब मेरे नाम कर दो, वह लौट कर नहीं आएगा। पटवारी ने बिना कुछ पूछे कागजात बदल दिए। गंगाराम के नाम की जमीन अब बलिराम के नाम पर थी।
फिर बलिराम ने गंगाराम के बैलों को देखा। दोनों बैल हृष्ट-पुष्ट थे, काले रंग के, जिनके सींग पर पीतल के छल्ले थे। गंगाराम ने उन्हें अपने हाथों से पाला था। बलिराम ने उन्हें अपने खेत में लगा दिया। बैलों ने जरा भी विरोध नहीं किया। वे तो बेजुबान थे, वे नहीं जानते थे कि उनका मालिक बदल गया है। धीरे धीरे बलिराम ने सब कुछ हड़प लिया। गंगाराम के घर का हर बर्तन, हर औजार, यहां तक कि चूल्हे पर रखा मिट्टी का घड़ा भी वह अपने घर ले आया। सुलोचना ने फूलवती की साड़ियां भी निकाल लीं। वे अलमारी में बंद थीं, अब भी वैसी ही रखी थीं जैसे फूलवती ने छोड़ी थीं। सुलोचना ने एक साड़ी अपने ऊपर लपेट ली, बिल्कुल बेशर्मी से, जैसे वह उसकी ही हो। एक शाम बलिराम अपने खेत पर खड़ा था, वही खेत जो कभी गंगाराम का था। उसने देखा कि दूर पेड़ के नीचे कोई बैठा है। पास जाकर देखा तो वह गंगाराम का पुराना नौकर था, जो उसके बैल चराया करता था। बूढ़े ने कहा, बलिराम, यह खेत गंगाराम की मेहनत का है, इस पर हाथ डालना पाप है। बलिराम ने उसे धमकी दी, तू भी गांव छोड़कर जाना चाहता है क्या? बूढ़ा चुप हो गया और वहां से उठकर चला गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि गांव में अब कोई गंगाराम की बात नहीं सुनता था। सब बलिराम से डरते थे। रात को बलिराम ने सारी संपत्ति का हिसाब लगाया। खेत 4 बीघा, बैल 2, गहने, सोने की बालियां, चांदी की पायलें, नथ और कई मिट्टी के आभूषण, बर्तन, तांबे के 2 लोटे, पीतल की थाली, लोहे का तवा और नकद। गंगाराम ने अपनी कमाई का कुछ पैसा भी घर में रखा था, वह सब भी बलिराम ने निकाल लिया। सुलोचना ने उस रात चांदी की पायलें पहनकर देखीं। वह बहुत खुश थी, पर जब वह सोने गई तो उसे नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे वे पायलें उसके पैरों में सांप बनकर लिपट रही हैं। उसने उतार कर रख दी, पर तब भी नींद नहीं आई। बलिराम को नींद आ गई, पर उसने सपना देखा। गंगाराम जंगल में खड़ा है, उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, बस वही शांत निगाह, और वह बहरा गूंगा बच्चा उसकी बाहों में मुस्कुरा रहा है। बलिराम नींद में चिल्लाया, पर सुलोचना ने उसे जगाकर कहा, बस, डर लगता है तो सोच ही मत, हमने सही किया है। बलिराम ने सुबह उठकर सब कुछ ठीक समझा। उसने गंगाराम का नाम तक मुंह से निकालना बंद कर दिया। संपत्ति अब उसकी थी, कागजों में, जमीन पर और उसकी अकड़ में, पर उस घर में अब शिवजी का नाम नहीं लिया जाता था, और बिना भक्ति के वह घर जल्द ही खाली होने वाला था। पर यह बात बलिराम को अभी पता नहीं थी। बलिराम के घर में उस दिन बड़ा उत्सव था। उसके बेटे जयवंत का जन्मदिन था। जयवंत गांव का सबसे शरारती और तेज तर्रार लड़का था। वह दूर से किसी को बुलाता तो पूरा गांव सुन लेता। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि लोग कहते, जयवंत ने चिल्लाया तो शिवजी भी जाग जाएंगे। और वह सुनता भी बहुत अच्छा था। पत्ते गिरने की आवाज भी वह पहचान लेता था। उस दिन शाम को जयवंत खेल रहा था। वह दौड़ रहा था, चिल्ला रहा था, और अचानक रुक गया, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। वह खड़ा रह गया। उसके दोस्त उसे बुलाते रहे, जयवंत, जयवंत, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। दोस्त डर गए। वे भागते हुए बलिराम के पास पहुंचे। जयवंत को कुछ हो गया है, वह न सुन रहा है, न बोल रहा है। बलिराम दौड़ता हुआ आया। उसने बेटे को कंधों से पकड़ा। जयवंत, मुझे सुन रहा है? जयवंत ने उसके होंठ हिलते देखे, पर कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने केवल अपने पिता के डरे हुए चेहरे को देखा। वह समझ गया कि कुछ बुरा हुआ है, पर वह जान नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। उसने अपने कान छूकर देखे। वे वैसे ही थे जैसे थे, पर काम नहीं कर रहे थे। सुलोचना आ गई। उसने जयवंत को गोद में लिया और चिल्लाने लगी, मेरा बेटा, मेरा बेटा बहरा गूंगा हो गया। उसका रोना पूरे गांव में सुनाई दिया। लोग दौड़ते हुए आए। किसी ने झाड़ फूंक की, किसी ने तेल डाला, किसी ने मंत्र पढ़ा। कुछ नहीं हुआ। जयवंत चुप था। उसकी आंखों में डर था। वह सबके चेहरे पढ़ रहा था, पर सुन नहीं पा रहा था। उस रात बलिराम ने सारी रकम गिनी। उसके पास सोने के सिक्के थे, पुरानी मुहरें जो उसके दादा से चली आ रही थीं। चांदी के सिक्के थे ढेर सारे। गहने थे सुलोचना के, उसकी मां के, और वे भी जो उसने फूलवती से छीने थे। उसने सबको एक थैले में डाला और सोचा, कल सुबह शहर जाऊंगा,
सबसे बड़ा वैद्य दिखाऊंगा। सुबह होते ही बलिराम जयवंत को लेकर शहर की ओर चल दिया। पहले वैद्य के पास गया। वैद्य ने कान में तेल डाला, नाक में धुआं दिया और कहा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा। 10 दिन बीते, कुछ नहीं हुआ। वैद्य ने कहा, यह तो भूत प्रेत का असर है, मैं नहीं कर सकता। बलिराम दूसरे वैद्य के पास गया। उसने और पैसे लिए। फिर तीसरे के पास, चौथे के पास। हर बार वह अपने साथ सिक्कों का थैला ले जाता और खाली हाथ लौटता। जयवंत की हालत वैसी ही थी। वह सुनता नहीं था, बोलता नहीं था। वह बस बैठा रहता था, दीवार की तरफ देखता और कभी कभी अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लिखता, जैसे वह कहना चाहता हो, मैं यहां हूं पर कोई मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा। 1 महीने में बलिराम का आधा खजाना खत्म हो गया। 2 महीने में 3/4। 3 महीने में लगभग सब कुछ बिक चुका था। सोने के सिक्के अब किसी के पास थे। चांदी की मुहरें पिघल चुकी थीं। सुलोचना के गहने जो उसने फूलवती से लिए थे, वे भी बिक गए। वह जो पायलें पहनकर खुश हुई थीं, वही पायलें उसने वैद्य को दे दीं। एक शाम बलिराम थैला खाली करके घर लौटा। थैले में केवल कुछ तांबे के सिक्के थे। सुलोचना ने पूछा, कुछ बचा? बलिराम ने कहा, कुछ नहीं। सुलोचना रोने लगी, पर इस बार उसके आंसू सच्चे थे। वह नहीं जानती थी कि वह अपने बेटे के लिए रो रही है या अपनी खोई हुई संपत्ति के लिए। बलिराम ने आखिरी बार गंगाराम के उन बैलों को बेचा जो उसने हड़प लिए थे। उसने सोचा, बैल फिर से खरीद लूंगा, पहले बेटा ठीक हो जाए। पर बेटा ठीक नहीं हुआ। एक रात बलिराम जयवंत के पास बैठा था। जयवंत सो रहा था, बिल्कुल चुप, बिना खर्राटे के, बिना करवट बदले। बलिराम ने उसके कान के पास कहा, बेटा मुझसे बात कर। पर जयवंत ने कुछ नहीं सुना। वह सोता रहा उसी सन्नाटे में जो कभी गंगाराम के घर का हिस्सा था और अब बलिराम के घर में आ बसा था। बलिराम को उस आरापचात अचानक अपने भाई की याद आई। वह गंगाराम को जंगल में छोड़ आया था। उसकी संपत्ति लूट ली थी, उस पर झूठा आरोप लगाया था और अब उसका बेटा वैसा ही हो गया था जैसा गंगाराम का बेटा था। उसने सोचा, क्या यह शिवजी का कोप है? पर उसने उस सोच को तुरंत दबा दिया। उसने मन ही मन कहा, नहीं, यह तो कोई बीमारी है। वैद्य ठीक नहीं कर पाए, कोई और करेगा। पर अब कोई और नहीं बचा था। संपत्ति खत्म हो चुकी थी। बलिराम के पास अब न खेत थे, न बैल, न गहने, न सिक्के। सिर्फ एक बहरा गूंगा बेटा था, एक रोती हुई पत्नी और एक खाली घर। वह उसी घर में बैठा था जिसे उसने गंगाराम से छीना था। पर अब वह घर उसे जेल जैसा लग रहा था। उसने उठकर अपना झोला उठाया, ठीक वैसे ही जैसे एक दिन गंगाराम ने उठाया था। सुलोचना ने पूछा, कहां जा रहे हो? बलिराम ने कहा, जहां से सब शुरू हुआ था, वहां। वह भीख मांगने निकल पड़ा। वही बलिराम जो कभी गांव का सबसे बड़ा आदमी था, और उसके पीछे एक चुप बेटा और एक टूटी हुई पत्नी, जैसे कोई दर्पण उसके सामने आ गया हो। गंगाराम की 3 साल पहले वाली तस्वीर। पर एक फर्क था, गंगाराम के पास भक्ति थी, बलिराम के पास अब कुछ नहीं था, सिर्फ खाली हाथ और भारी पाप। बलिराम ने जब अपना सब कुछ खो दिया, खेत, बैल, गहने, सिक्के, मुहरे और सबसे बढ़कर अपना घमंड, तो उसके पास केवल एक ही चीज बची थी, एक बहरा गूंगा बेटा और एक रोती पत्नी। उसने सोचा, अब गांव में रहकर क्या करूंगा? जो लोग कभी मेरे सामने झुकते थे, वे आज मुझ पर थूकेंगे। उसने अपना झोला उठाया और निकल पड़ा, बिना किसी ठिकाने के, बिना किसी उम्मीद के। पहले दिन वह पास के गांव में पहुंचा। उसने एक दरवाजे पर हाथ फैलाया, मां, कुछ दान दे दो। औरत ने बाहर आकर देखा। उसने बलिराम को पहचान लिया। वह बोली, अरे, यह तो वही बलिराम है जिसने अपने भाई गंगाराम पर झूठा आरोप लगाया था, जिसने उसे गांव से निकाल दिया था। आज यह हाल है तेरा? और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बलिराम का माथा ठनका। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। दूसरे घर पर गया, वहां भी यही हुआ। तीसरे पर वही बात। चौथे पर एक बूढ़े ने उसे देखा और कहा, भाग यहां से पापी, तूने अपने ही भाई को लूटा। अब भूखा मरेगा तो भी कोई तुझे दान नहीं देगा। बलिराम ने उस रात भूखे पेट एक पेड़ के नीचे रात बिताई।
सुलोचना उसके बगल में बैठी रो रही थी। जयवंत, वह बेचारा, उसे कुछ पता नहीं था। वह अपने पिता का मुंह देख रहा था, पर सुन नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और अपने गाल से लगा लिया, बिना किसी शब्द के, बिना किसी आवाज के। वही इशारा जो कभी गंगाराम का बेटा अपने पिता को करता था। अगले दिन बलिराम ने दूसरे नगर की ओर रुख किया। वहां भी वही हुआ। लोग उसे पहचानते थे। यह वही है जिसने अपने भाई को निकाला था। कहीं वे उसे खदेड़ देते, कहीं उस पर कीचड़ फेंक देते, कहीं उसे कुत्ते भगा देते। बलिराम का शरीर दुबला हो गया, कपड़े फट गए, चेहरे पर भूख की लकीरें पड़ गईं। पर उससे बड़ी पीड़ा यह थी कि हर जगह उसका पाप उसके पीछे पीछे चल रहा था, जैसे उसकी परछाई हो। सुलोचना ने एक दिन कहा, बलिराम, मैं वापस गांव चली जाऊंगी, अपने मायके। बलिराम ने कहा, तेरे मायके वाले भी तुझे नहीं रखेंगे, तूने मेरे साथ पाप किया है। सुलोचना चुप हो गई। वह भी अब भीख मांग रही थी, उसी तरह जैसे उसने कभी फूलवती को ताने मारे थे। अब वह ताने खुद सह रही थी। कई महीने बीत गए। बलिराम ने 7 नगर छान डाले। हर जगह वही बात। लोग उसे पहचानते, उसका अपमान करते और कुछ नहीं देते। कभी कोई दयालु मिल जाता जो एक रोटी फेंक देता, पर वह भी उसे देखकर कहता, ले, पर याद रखना, तेरे भाई को तूने भूखा ही तो किया था। एक दिन बलिराम बिल्कुल थक हार गया। वह एक जंगल के रास्ते पर चल रहा था। पता नहीं कहां जा रहा था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, जूते फट गए थे, और जयवंत उसके कंधे पर सो रहा था, चुपचाप, बिना किसी शोर के। वह सोच रहा था, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरा बेटा बहरा गूंगा है, मेरी पत्नी रोती है, मैं भीख मांगता हूं। क्या यही शिवजी का न्याय है? तभी उसने देखा, दूर पेड़ों के बीच से एक छोटा शिखर दिख रहा था। वह उस ओर बढ़ा। पास आने पर उसने देखा, यह एक शिव मंदिर था, पुराना, टूटा फूटा, पर साफ सुथरा। मंदिर के बाहर लोगों की कतार लगी थी। बीमार, बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब कुछ लिए हुए। वे सब मंदिर के अंदर जा रहे थे, और वहां से निकलते समय उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बलिराम ने एक आदमी से पूछा, अंदर क्या है? कौन बैठा है? उस आदमी ने कहा, तू नहीं जानता, यहां गंगाराम बाबा रहते हैं। वह शिवजी की कृपा से हर रोगी को ठीक कर देते हैं। दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। बलिराम के पैर जमीन पर गड़ गए। गंगाराम, वही गंगाराम जिसे उसने गांव से निकाला था, वही जिसकी संपत्ति उसने लूटी थी, वही जिसके बेटे को वह अपंग कहता था। वह मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। उसने देखा, गंगाराम मंदिर के बाहर बैठा था। उसके चारों ओर लोग थे। वह किसी को जड़ी बूटी दे रहा था, किसी का हाथ पकड़कर आशीर्वाद दे रहा था, किसी के बच्चे को गोद में ले रहा था। उसका चेहरा चमक रहा था, वही चेहरा जो कभी गांव में धूल में लौटता था। और उसके पास फूलवती थी, और उनका बहरा गूंगा बेटा था, जो अब भी न सुनता था, न बोलता था, पर उसके हाथ में एक तोता बैठा था, और वह उस तोते से बातें कर रहा था, अपनी चुप भाषा में। बलिराम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने देखा, जिसे उसने निकाला था वह आज पूजा जा रहा था, और जिसने निकाला था वह आज भूखा था, नंगा था, बेटा बहरा गूंगा था। उसने सोचा, यह शिवजी का चमत्कार है या मेरे पापों की सजा। वह उठना चाहता था, पर उसके पैर नहीं उठ रहे थे। शर्म ने उसे जमीन से चिपका दिया था, पर उसके बेटे जयवंत ने बिना कुछ सुने, बिना कुछ जाने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर की ओर खींच लिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बता रही हो, यहीं तुम्हारा इलाज है, यहीं तुम्हारा उद्धार है। बलिराम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वह मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। गंगाराम ने उसे देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। भाई जिसने लूटा और भाई जिसे लूटा गया। गंगाराम के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, केवल वही शांत निगाह थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही निगाह जो बलिराम को सपने में परेशान करती थी और अब सच में सामने थी। बलिराम के घुटने जमीन पर गिर गए। वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। शर्म ने उसका गला घोंट दिया था। उसने केवल हाथ जोड़ दिए, और उसके पीछे उसका बहरा गूंगा बेटा खड़ा था, जो कुछ नहीं सुन रहा था, पर सब कुछ देख रहा था। जंगल के उस शिव मंदिर में रहते हुए
गंगाराम को धीरे धीरे एक नई पहचान मिल गई थी। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे थे, पहले एक, फिर दो, फिर सैकड़ों, क्योंकि गंगाराम ने शिवजी की कृपा से वह सीख लिया था जो किसी वैद्य के पास नहीं था, जड़ी बूटियों की पहचान। यह कैसे हुआ, गंगाराम स्वयं नहीं जानता था। वह रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, रुद्राभिषेक करता और रात भर यूएम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन उसने देखा उसके पैरों के पास एक पौधा उगाया था, जैसे पहले कभी वहां नहीं था। उसने उसकी पत्ती तोड़ी, सूंघी। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में कह रहा है, यह पत्ती बुखार उतारती है। उसने उस पत्ती को एक बीमार बच्चे को दिया जो उसके पास आया था। अगले दिन बच्चा ठीक हो गया। ऐसे ही एक और पौधा आया जो घाव भरता था, एक और जो जोड़ों का दर्द मिटाता था। धीरे धीरे गंगाराम के आसपास जंगल ही एक फार्मेसी बन गया। हर बीमारी की जड़ी बूटी वहां उगाती, मानो शिवजी स्वयं उसे सिखा रहे थे। गंगाराम ने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। लोग जो देते वह मंदिर में चढ़ा देता। फूलवती उसकी मदद करती, जड़ी बूटियां पीसना, पत्तल में रखना, रोगियों को समझाना। मंदिर के आसपास अब एक छोटा सा आश्रम बन गया था। दूर दूर से लोग आते, राजा से लेकर रंक तक सब गंगाराम के दरवाजे पर दस्तक देते। पर एक रोगी था जिसे गंगाराम ने कभी ठीक नहीं किया, अपना पुत्र। वह बच्चा अब बड़ा हो रहा था। उसके पैर मजबूत थे, आंखें तेज थीं, हाथों में अपार शक्ति थी। वह दौड़ सकता था, पेड़ों पर चढ़ सकता था, पत्थर उठा सकता था, पर वह सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। उसकी दुनिया में कोई शब्द नहीं थे, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा और इशारे। लोग गंगाराम से पूछते, बाबा आप हर किसी को ठीक कर देते हैं, अपने बेटे को क्यों नहीं ठीक करते? गंगाराम चुप हो जाता। वह अपने बेटे की ओर देखता। वह कहीं दौड़ रहा होता, या किसी जानवर के साथ खेल रहा होता, या शिवलिंग पर फूल चढ़ा रहा होता, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी प्रार्थना के। गंगाराम सोचता, क्या मैं उसे ठीक कर सकता हूं? मेरे पास जड़ी बूटियां हैं, पर उसके कानों के लिए कोई पत्ता नहीं उगा। एक बार फूलवती ने उससे कहा, तुम हर बीमारी का इलाज जानते हो, बताओ हमारे बेटे को क्या हो गया है? उसे सुनने और बोलने की शक्ति कब दोगे? गंगाराम ने कहा, मैं नहीं जानता। शिवजी ने मुझे जड़ी बूटियां सिखाई, पर उसके लिए कोई जड़ी बूटी नहीं दी। शायद उसकी बीमारी कोई बीमारी ही नहीं है, शायद वह कोई चमत्कार है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। फूलवती समझ गई। उसने फिर कभी यह सवाल नहीं किया। गंगाराम रात को अकेले शिवलिंग के पास बैठता और सोचता, भोले मैंने सबको ठीक किया, पर अपने बेटे को क्यों नहीं कर पा रहा? क्या मुझ में कमी है? क्या मेरी भक्ति अधूरी है? उसे कोई जवाब नहीं मिलता था। पर एक रात उसने सपना देखा। वही वृद्ध महात्मा जो पहले आए थे फिर से आए। उन्होंने कहा, गंगाराम तूने सबको ठीक किया क्योंकि तूने उन्हें अपना नहीं समझा, पर अपने बेटे को तू अपना मानता है, इसलिए उसकी चिंता तुझे अंधा कर देती है। उसे छोड़ दे, शिवजी पर छोड़ दे। जब सच में समय आएगा वह ठीक हो जाएगा, पर तेरे हाथों से नहीं, शिवजी के हाथों से। गंगाराम नींद से जागा। उसने अपने बेटे को देखा। वह उसके पास ही सो रहा था, मुंह खोले, बिल्कुल चुप। गंगाराम ने उसके माथे पर हाथ रखा, पर इस बार उसने कोई जड़ी बूटी नहीं दी। उसने केवल मन ही मन कहा, शिवजी अब तुम्हारी बारी है। उस दिन के बाद गंगाराम ने अपने बेटे को ठीक करने की कोशिश करना छोड़ दिया। वह उसे वैसे ही स्वीकार करके रहने लगा जैसे शिवलिंग को स्वीकार करता है, बिना शर्त, बिना सवाल। और अजीब बात थी, जैसे ही उसने छोड़ा, उसके बेटे के चेहरे पर एक नई रोशनी आ गई, मानो वह भी जानता था, पिता तुमने मुझे वैसे ही अपना लिया, अब शिवजी कुछ करेंगे। गंगाराम अब भी हर रोगी को ठीक करता था, पर अपने बेटे को नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया था कुछ रोग जड़ी बूटियों से नहीं, केवल चमत्कार से ठीक होते हैं, और चमत्कार का समय शिवजी तय करते हैं, कोई और नहीं। बलिराम मंदिर के दरवाजे पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर भूख और शर्म दोनों की लकीरें थीं। उसके पीछे सुलोचना खड़ी थी। उसकी आंखें सूख चुकी थीं रोते रोते, और उसके बगल में जयवंत था, बहरा गूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे गंगाराम का बेटा था।
दोनों बच्चे एक जैसे खड़े थे, चुप, सन्नाटे में डूबे, दुनिया से कटे हुए। गंगाराम ने उसे देखा। वह चुप था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई जीत का घमंड नहीं था, कोई देखा तेरी हालत वाली नजर नहीं थी। वह बस देख रहा था, जैसे कोई साधु किसी दुखी प्राणी को देखता है। बलिराम रेंगता हुआ उसके पास आया। उसने गंगाराम के पैर पकड़ लिए, उन पैरों को जिन्हें उसने गांव से निकलवाया था, उन पैरों को जिन्होंने जंगल की कांटेदार जमीन नंगे पांव नापी थी। उसने अपना माथा उन पैरों पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू गंगाराम के पैरों पर गिर रहे थे, जैसे कोई सूखी हुई जमीन पर बारिश हो रही हो। भैया, उसकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी। भैया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। उसने सांस ली और आगे बोला, मैंने तुझ पर झूठा आरोप लगाया। मैंने कहा कि तूने शिवलिंग पर मांस चढ़ाया। तूने कुछ नहीं किया था। मैंने तुझे गांव से निकलवा दिया, तेरी सारी संपत्ति हड़प ली, तेरे खेत, तेरे बैल, तेरी पत्नी के गहने सब लूट लिए। और आज वह और जोर से रोया। आज मेरा बेटा बहरा गूंगा है। जैसे तेरा बेटा था वैसे ही। यह शिवजी की सजा है भैया, यह मेरे पापों का फल है। गंगाराम ने अब तक कुछ नहीं कहा था। वह चुप खड़ा था, एक पत्थर की मूर्ति की तरह, जैसे शिवलिंग ही खड़ा हो। बलिराम ने उसके पैर और कसकर पकड़ लिए, जैसे डर हो कि कहीं गंगाराम हाथ छुड़ाकर चला न जाए। मुझे क्षमा कर दो भैया, मुझसे जो हुआ सो हुआ। मैं अंधा था, जलन ने मुझे पागल कर दिया था, सुलोचना ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। पर असल में मैं ही बुरा था, क्योंकि मैंने सुनी बुरी बात। मैं अपने छोटे भाई से जलता था। तू सच्चा भक्त था और मैं ढोंगी था। उसने अपना सिर उठाया और गंगाराम की आंखों में देखा। भैया, मेरे बेटे को देख, वह तेरे बेटे की तरह है। मैंने तेरा बेटा देखा था तो सोचा था, अच्छा हुआ अपंग पैदा हुआ। आज मेरा अपना बेटा वैसा ही है। मुझे समझ आ गया, शिवजी ने मुझे सबक सिखा दिया। गंगाराम ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बलिराम के सिर पर रख दिया। बलिराम चौंका। उसे लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसके सिर पर आ गिरी हो। गंगाराम ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, पर उसके हाथ का स्पर्श 1000 शब्दों से ज्यादा बोल रहा था। मैं यहां हूं, तू अकेला नहीं है। बलिराम ने फिर कहा, भैया बोलो कुछ, गुस्सा करो, मुझे थप्पड़ मारो, पर मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं बिना तेरी क्षमा के नहीं जी सकता। गंगाराम ने आखिरकार मुंह खोला। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे नदी का बहाव, जैसे शिवलिंग पर गिरता जल। उसने कहा, उठ बलिराम। बलिराम नहीं उठा। गंगाराम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुझे क्षमा करता हूं। बस इतना सा वाक्य, कोई लंबा भाषण नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई शर्त नहीं। मैं तुझे क्षमा करता हूं। बलिराम जमीन पर ही गिरा रहा। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, पर अब वे आंसू दुख के नहीं थे, राहत के थे। उसने सोचा था कि गंगाराम उसे धक्के देकर भगा देगा या उसके मुंह पर उसके पाप थूकेगा, पर गंगाराम ने तो उसे गले भी नहीं लगाया। बस हाथ रखा और कहा, उठ। फूलवती वहां खड़ी थी। उसने यह सब देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू पुराने दुख के नहीं थे। वह कुछ और थे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसने सुलोचना की ओर देखा। सुलोचना जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में फूलवती की वह साड़ी थी जो उसने चुराई थी। उसने वह साड़ी फूलवती के पैरों पर रख दी। फूलवती ने उसे उठाया और बिना कुछ कहे सुलोचना के कंधे पर डाल दिया, जैसे कह रही हो, रख अपने पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गंगाराम ने बलिराम को उठाया। दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक जिसने सब कुछ लूटा था, एक जिसने सब कुछ माफ कर दिया था। गंगाराम ने कहा, रो मत, शिवजी सब देख रहे हैं। अब हम साथ में प्रार्थना करेंगे। बलिराम ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। उसे लगा जैसे कोई पहाड़ उसके सीने से उतर गया हो। उसने कहा, भैया, तूने मुझे वह दिया जो मैंने कभी सोचा नहीं था, मौका। गंगाराम मुस्कुराया, पहली बार उस दिन मुस्कुराया। उसने कहा, चल पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, फिर बात करेंगे। दोनों भाई मंदिर के अंदर गए, एक साथ, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वे अभी भी वही दो भाई थे जो कभी बचपन में एक साथ
शिवलिंग पर फूल चढ़ाया करते थे। शिवलिंग पर वही पुरानी चुप्पी थी, पर इस बार उस चुप्पी में क्षमा की महक थी। बलिराम के पैर छूने और क्षमा मांगने के बाद गंगाराम ने उसे उठाया। मंदिर के बाहर भीड़ थी, सब देख रहे थे कि क्या होता है। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, यह वही बलिराम है जिसने गंगाराम को निकाला था, अब यहां आ गया है। पर गंगाराम ने किसी की ओर नहीं देखा। उसने केवल बलिराम से कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। फिर वह रुका। उसने बलिराम के कंधे पर हाथ रखा और आगे कहा, पर केवल शिवजी ही चमत्कार कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक भक्त हूं। मेरे हाथ में जड़ी बूटियां हैं, पर कान खोलने और जीभ खोलने की दवा मेरे पास नहीं है। वह तो केवल भोले के पास है। बलिराम की आंखें फिर से भर आईं। उसने सोचा था कि गंगाराम उसे कुछ जड़ी बूटी दे देगा या कोई मंत्र बता देगा, पर गंगाराम तो उसे सीधे शिवजी के पास ले जा रहा था, जहां से सब शुरू हुआ था। गंगाराम ने कहा, आओ साथ में प्रार्थना करें। साथ में? बलिराम को यकीन नहीं हुआ। भैया, मैंने शिवलिंग को अशुद्ध कहा था। मैंने तेरे व्रत का मजाक उड़ाया था। क्या शिवजी मेरी प्रार्थना सुनेंगे? गंगाराम मुस्कुराया। शिवजी किसी की प्रार्थना नहीं सुनते, वह तो सबकी सुनते हैं, बस मन साफ होना चाहिए। चल। वह सोमवार था। पूरा दिन गंगाराम ने व्रत रखा और इस बार बलिराम ने भी उसके साथ व्रत रखा। सुलोचना ने भी, फूलवती ने भी। दोनों परिवार एक साथ मंदिर में बैठ गए, जैसे कोई बड़ा यज्ञ हो रहा हो। शाम ढली। गंगाराम ने शिवलिंग को गंगाजल से साफ किया। फिर उसने जंगल से ताजा बिल्वपत्र तोड़े। 3 अपने पुत्र के लिए, 3 बलिराम के पुत्र के लिए। उसने उन्हें एक साथ शिवलिंग पर रखा, एक साथ, बिना किसी भेदभाव के। फिर शुरू हुआ रुद्राभिषेक। गंगाराम ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, एक एक बूंद एयूएम नमः शिवाय के साथ। फिर दूध चढ़ाया। सफेद धार शिवलिंग पर बही, जैसे कोई नदी बह रही हो। फिर दही, फिर घी, फिर शहद। गंगाराम के हाथ नहीं थक रहे थे। बलिराम उसके बगल में बैठा था। वह कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ देख रहा था, पर उसकी आंखों से पानी बह रहा था। वह पानी भी शिवलिंग पर गिर रहा था, जैसे कोई और अर्पण हो। जब रुद्राभिषेक खत्म हुआ तो गंगाराम ने अपने पुत्र को बुलाया। वह आया, चुपचाप, बिना आवाज के। फिर गंगाराम ने बलिराम के पुत्र जयवंत को बुलाया। वह भी आया, उसी सन्नाटे में। दोनों बच्चे शिवलिंग के सामने खड़े थे, एक जैसे, दोनों बहरे, दोनों गूंगे। उनकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि यहां क्या हो रहा है। वे तो बस अपने पिताओं के इशारों पर चले आए थे। गंगाराम ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा। फिर उसने आंखें बंद कर ली और एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। बलिराम भी उसके साथ जाप करने लगा। अनगढ़, रुका रुका, पर सच्चा। दोनों भाइयों की आवाजें एक हो गईं। एक ही मंत्र, एक ही प्रार्थना, 2 बच्चों के लिए। रात भर वह जाप चलता रहा। मंदिर के दिए जलते रहे। जंगल के जानवर चुप हो गए। पेड़ों ने अपनी डालियां नहीं हिलाईं, जैसे पूरी सृष्टि सुन रही थी। एक भक्त की प्रार्थना जिसने अपने भाई को क्षमा कर दिया, और एक पापी की प्रार्थना जिसने क्षमा मांग ली। सुबह होने वाली थी। सूरज अभी नहीं निकला था, पर आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। गंगाराम ने अंतिम बार शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाए। 3 अपने पुत्र के लिए, 3 बलिराम के पुत्र के लिए। फिर वह चुप हो गया। सब चुप थे। शिवलिंग पर सुबह की पहली किरण पड़ी और उसी क्षण, जैसे कोई अदृश्य हाथ हो, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई और उस आवाज को पहली बार दोनों बच्चों ने सुना। वे चौंके, उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अपने पिताओं की ओर। उनके कानों में अब तक सिर्फ सन्नाटा था। अब अचानक घंटी की आवाज, हवा की सरसराहट और किसी के रोने की आवाज, सब कुछ आ रहा था। उन्होंने मुंह खोला, कोशिश की। पहले तो कुछ नहीं निकला। फिर एक बच्चे के गले से आ निकला, दूसरे के गले से मां। गंगाराम के हाथ कांप गए। बलिराम जमीन पर गिर पड़ा। फूलवती ने अपने बेटे को गोद में ले लिया और उसने पहली बार सुना, मां। शिवलिंग पर वही पुरानी चुप्पी थी, पर अब वह चुप्पी आंसुओं, आवाजों और चमत्कार से भरी हुई थी। शिवजी ने सुन लिया था। एक साथ 2 प्रार्थनाएं, एक साथ 2 पुत्र।
उस सोमवार की शाम थी। सूर्य डूबने को था, आकाश केसरिया हो गया था, पेड़ों की छायाएं लंबी हो गई थीं और मंदिर की घंटी अभी अभी बजी थी। गंगाराम अब भी शिवलिंग के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ एयूएम नमः शिवाय पर थम गए थे। बलिराम उसके बगल में सिर झुकाए बैठा था। फूलवती और सुलोचना मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थीं। दोनों बच्चे, गंगाराम का पुत्र और बलिराम का पुत्र जयवंत, शिवलिंग के पास खेल रहे थे, अपनी चुप्पी में, अपने सन्नाटे में। और फिर वह हुआ। सूर्य की आखिरी किरण शिवलिंग पर पड़ी। उसी क्षण मंदिर में एक हल्की सी गूंज उठी, जैसे कोई शंख बजा हो या कोई दूर का डमरू। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह वह आवाज थी जो सदियों से वहां रुकी हुई थी और अब निकल पड़ी थी। दोनों बच्चे ठिठक गए। गंगाराम के पुत्र ने अपना सिर घुमाया। उसके कान, जो जन्म से बेकार थे, उनमें कुछ हिला। उसने पहली बार कुछ सुना। वह आवाज थी मंदिर की घंटी की, हवा की, अपनी मां की सांसों की। वह नहीं जानता था, पर उसने सुना। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने कानों को हाथ लगाया, मानो पूछ रहा हो, क्या यह सच है? उसी क्षण जयवंत ने भी सुना। वह डर गया। उसने कभी आवाज नहीं सुनी थी। उसने अपने पिता बलिराम की ओर देखा। बलिराम रो रहा था, पर इस बार उसका रोना सुनाई दे रहा था। जयवंत ने सुना उसके पिता की सिसकियां। वह दौड़कर बलिराम के पास गया और उसके गले लग गया। और फिर दोनों बच्चों ने मुंह खोला। पहले तो केवल हवा निकली, फिर एक बच्चे के गले से निकला आ, फिर मां, और फिर पूरा शब्द मां। फूलवती चीख पड़ी, पर वह चीख दुख की नहीं, खुशी की थी। वह दौड़ी और अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। बेटे ने फिर कहा, मां, मैं सुन सकता हूं। जयवंत ने बलिराम के कान में कहा, पिता, मैं बोल सकता हूं। बलिराम की आंखों से नदियां बह निकली। उसने बेटे को उठा लिया और आसमान की ओर देखा। शिवजी, तूने मुझ पापी पर भी दया कर दी। गंगाराम शिवलिंग के सामने सिर झुकाए खड़ा था। वह रो नहीं रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, भोले, तूने सुन लिया। 20 साल तपस्या, 12 महीने निर्जला व्रत, जंगल के दिन, और आज तूने दोनों बच्चों को आवाज दी। तेरी लीला अपरंपार है। पूरे जंगल में खुशी फैल गई। मंदिर के आसपास जो लोग आए थे, वे सब नाचने लगे। किसी ने भांग चढ़ाई, किसी ने घंटे बजाए, किसी ने एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। दोनों बच्चे अब सुनने और बोलने में सक्षम, एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनकी बातें तोतली थीं, अधूरी थीं, पर वे थीं, शब्द थे, जीवन था। उस दिन के बाद बलिराम बदल गया। वह वही आदमी नहीं रहा जो कभी झूठ बोलता था, लूटता था और अपने भाई से जलता था। उसने गंगाराम से कहा, भैया, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा, यहीं इस शिव मंदिर में। और वह रहा जीवन भर। बलिराम ने मंदिर की सेवा की। वह सुबह उठता, मंदिर बुहारता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और दर दर से भिक्षा मांग कर लाता। पर अब वह भीख नहीं मांग रहा था, वह प्रसाद इकट्ठा कर रहा था। जो लोग उसे पहचानते थे, वे हैरान थे। यह वही बलिराम है जिसने अपने भाई को निकाला था। पर बलिराम उनकी बातों पर मुस्कुराता और कहता, वह बलिराम मर चुका, अब यह बलिराम शिवजी का सेवक है। उसने कभी किसी का अन्याय नहीं किया। उल्टा, जब कोई गांव वाला किसी गरीब पर अत्याचार करता तो बलिराम बीच बचाव करता। वह सबसे कहता, मैंने अपने भाई के साथ जो किया वह मुझे रात दिन जलाता है, तुम वह मत करो जो मैंने किया। और गंगाराम का पुत्र, वह बड़ा हुआ तो उसके अंदर वही गुण आए जो उसके पिता में थे, करुणा, धैर्य और शिव भक्ति। पर उससे भी बढ़कर उसे जड़ी बूटियों का वह ज्ञान मिला जो गंगाराम को शिवजी की कृपा से मिला था। उसने वह सब सीखा, कौन सी पत्ती किस रोग को ठीक करती है, कौन सी जड़ किस दर्द को मिटाती है, कौन सा फल किस पीड़ा को हरता है। वह बड़ा होकर महान वैद्य बना। दूर दूर से लोग उसके पास आते, राजा महाराजा भी। पर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। वह कहता, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पिता की भक्ति और शिवजी की कृपा ने मुझे यह ज्ञान दिया है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। वह उन बच्चों को भी ठीक करता था
जो बहरे और गूंगे पैदा होते थे। उसके हाथ में ऐसी दवा थी जो कान खोलती थी और जीभ खोलती थी, पर वह हर किसी को नहीं देता था। वह पहले उनके माता पिता को शिव भक्ति सिखाता था, व्रत करवाता था और फिर दवा देता था, क्योंकि उसने अपने पिता से सीखा था चमत्कार केवल दवा से नहीं, भक्ति से होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, शिव जी की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। गंगाराम ने 20 वर्ष तपस्या की, 12 मास व्रत रखे, जंगल में भी नहीं छोड़ा। अंत में शिवजी ने उसे वह सब दिया, ज्ञान, सम्मान और उसके पुत्र को आवाज। पाप का फल अवश्य मिलता है। बलिराम ने अपने भाई का अन्याय किया, झूठ बोला, संपत्ति हड़पी। उसका फल उसे उसके पुत्र के रूप में मिला, जो बहरा और गूंगा हो गया। पर जब उसने क्षमा मांगी तो शिवजी ने उसे भी मौका दिया। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। गंगाराम ने बलिराम के पैरों में गिरने उसे उठाया, उसे गले नहीं लगाया, पर कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। उस क्षमा ने दोनों परिवारों को बचा लिया। शिव जी सबके हैं, पापी के भी, भक्त के भी। बलिराम ने शिवलिंग पर मांस चढ़ाने का झूठा आरोप लगाया था, फिर भी जब वह सच्चे मन से शिव मंदिर पहुंचा तो शिवजी ने उसकी प्रार्थना भी सुनी। शिवजी किसी को नहीं छोड़ते, वह सबको मौका देते हैं। सच्ची प्रार्थना में भेदभाव नहीं होता। गंगाराम ने अपने पुत्र और बलिराम के पुत्र के लिए एक साथ प्रार्थना की, एक ही शिवलिंग पर, एक ही बिल्वपत्र। शिवजी ने दोनों को एक साथ सुनने और बोलने की शक्ति दी। मनुष्य बदल सकता है। बलिराम ने जीवन भर शिव मंदिर में सेवा की और कभी अन्याय नहीं किया। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी गिर जाए, अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप करे तो वह उठ सकता है। यह कहानी सिर्फ गंगाराम और बलिराम की नहीं है, यह हर उस मनुष्य की है जिसने कभी दुख देखा है, जिसने कभी गलती की है और जो फिर से शुरू करना चाहता है। यह कहानी सिखाती है कि शिवजी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। चाहे तुम भक्त हो, चाहे पापी, बस एक सच्चा मन चाहिए और एक नमः शिवाय। गंगाराम का पुत्र महान वैद्य बना, बलिराम शिव का सेवक बना। फूलवती और सुलोचना ने एक दूसरे को क्षमा कर दिया और शिवलिंग पर वही पुरानी चुप्पी थी। पर अब वह चुप्पी खाली नहीं थी, वह करुणा से भरी थी, क्षमा से भरी थी और हजारों भक्तों की प्रार्थनाओं से भरी थी। नमः शिवाय।